थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में। अजय वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय करते हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है। काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे बी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप रेडी हो जाइए। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है।
इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो यहीं से शुरुआत होती है इस सेशन की, और सभी के हाथों में लगभग जो है एनर्जी ड्रिंक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो ऑफ किए हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे अपने सेहत के बारे में। आज जो चैलेंजेज है सेहत को लेके, और ये बहुत पहले से ही घोषित है। पॉल जेन पिल्जर, अगर आप यू उस पर डालेंगे गूगल पे, डाल के देखिए। पॉल जेन पिल्जर, PAUL, पॉल, और ZANE, PILZER, पॉल जेन पिल्जर। ये भविष्य वक्ता हुए, उन्होंने बोला है कि बहुत सारा सेहत को लेके जो दिक्कतें आने वाली है इन फ्यूचर, उससे बड़ी दिक्कतें आपको नहीं मिलेंगी। सब कुछ मिलेगा आपके पास। टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त होगी, पैसा बहुत होगा लोगों के पास, बहुत सारी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू रहे होंगे, बट सेहत को वो ढूंढ रहे होंगे। यानी सेहत के लिए लोग बहुत परेशान होंगे। पॉल जेन पिल्जर ने भविष्यवाणी की हुई है। ये गूगल पर पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हो। बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेकर शुरुआत में वो आपको थोड़े दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में वही चैलेंजेस बीमारियों में बदल जाते हैं और एक परमानेंट बीमारी बन जाते हैं आपके लिए। जैसे एक्ने प्रॉब्लम है, डल स्किन है, कॉन्स्टिपेशन है, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, सिस्टम नाड्रोसिस, स्लीपी। बहुत सारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों के साथ, और फ्रिक्वेंटली क्रेविंग्स शुरू हो जाती है, और स्ट्रेस, और उसी के साथ वो रहना शुरू कर देते हैं, और पता भी नहीं लगता कब ओबेसिटी आ गई। ओबेसिटी कब आ गई, और माल न्यूट्रिशन जन्म से चल रहा होता है, कुपोषण, और बहुत सारा डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन मिनरल्स, ये सब कुछ हमारी बॉडी झेल रही होती है, हमें पता भी नहीं लग रहा होता। और पुअर जॉइंट हेल्थ, यानी कि जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें कब आ गई, लोअर बैक पेन कब आ गया, फ्रोजन शोल्डर्स कब आ गया, नी इशू जैसी समस्या कब आ गई, और फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन थकान महसूस करना, एनर्जी महसूस ना करना, पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। इसी के साथ हमारा आज लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, जिसकी वजह से डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, PCOD, और हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, गैंग्रीन, ये सब, स्ट्रोक, कैंसर। और इसी के साथ साथ दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और एक बार जब आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं किसी बीमारी को लेके, तो लगातार आपको यानी कि दवाइयाँ खानी पड़ती हैं पूरे जीवन। बट ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप अपने बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको पूरा कर सकते हो, स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बुढ़ापे की गति को आप धीमा कर सकते हो, बालों को अच्छा रख सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो, अपने हाइपरटेंशन को आप नेचुरल तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हो, और एक अच्छी नींद, स्लीप स्मार्टर, और कॉन्करिंग कैंसर, और हील योर बॉडी नेचुरली, और अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट आप यहाँ से ले सकते हो। डेली ये सेशन आप ही के लिए चलता है, और बहुत सारे लोग यहाँ से वीडियो ऑफ करके रहते हैं। तो अगर वो यहाँ से वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज़्यादा लाभ उनको मिल सकता है। तो हमारे साथ न्यू गेस्ट भी होते हैं, तो उनका भी वेलकम है। और वो
बने रहे हमारे साथ 1 घंटा, यानी कि पौने 9 बजे तक। तो बहुत सारी चीजें उनको समझ में आएगी और एक कॉन्फिडेंस लेके वो जाएंगे यहाँ से। और रोज ही यहाँ से बहुत सारे लोग के हम अनुभव भी साझा कराते हैं। और वो अनुभव ऐसे होते हैं कि आप सोच के चकित रह जाते हैं, और लोगों के साथ मिरेकल हो रहा होता है बहुत जबरदस्त तरीके से। लोग यहाँ से जबरदस्त सेहत एंजॉय कर रहे होते हैं, सोच भी नहीं पाते। और ऐसी चीजें लोगों के साथ यहाँ से हो रही होती हैं, और जिसका उन्होंने बहुत लंबे समय से इलाज भी कर रहे होते हैं, बट वो ठीक नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पे हम लोग डॉक्टर ना होते हुए भी, और लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त, यानी कि जो है मेडिसिन फ्री हो रहे होते हैं, और बहुत ही जबरदस्त लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बने रहिए न्यू गेस्ट हमारे साथ। बहुत ही आज कॉमन है, आप देख रहे होंगे। और डायबिटीज को, और कई बार इसके बारे में हम बोलते हैं। और अभी 3 4 दिन से 2 3 लोग व्हाट्सएप आ रहे थे कि जो है डायबिटीज पे, यानी कि कोई टॉपिक लेना। तो डायबिटीज सिर्फ यानी कि शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं रही, बट एक साइलेंट सिस्टम डैमेजर है। आपको पता भी नहीं लगता आपकी बॉडी कब डैमेज हो गई। यानी कि साइलेंट सिस्टम डैमेजर है, पूरी बॉडी के सिस्टम को डैमेज कर देता है। लगता बहुत कॉमन सा है, लेकिन ये बहुत डेंजर है। और इतना भी डेंजर नहीं है कि आप इसको रिकवर ना कर सकें। इतना भी डेंजर नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है ये। और लाइफस्टाइल को जैसे ही आप सुधार लेते हैं तो रिकवर होना शुरू हो जाती है। और डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और जिसमें शरीर ब्लड में मौजूद जितने भी ग्लूकोज होता है उसको ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता उसको। और क्योंकि इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन नहीं बनता तो टाइप 1 डायबिटीज कहलाती है, जो लोगों को जन्मजात होती है। कुछ लोगों को है टाइप 1। इंसुलिन बनता है पर काम नहीं करता, इसको बोलते हैं टाइप 2। इंसुलिन तो बनता है पर काम नहीं करता, और बनता ही नहीं है, इसको टाइप 1 बोलते हैं। तो उसका कोई इलाज नहीं है, बट देखभाल उसके लिए भी की जा सकती है। और इससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे शरीर के लगभग हर अंग पे प्रभाव डालता है, हर अंग को इफेक्ट करता है। बहुत, यानी कि लाइटली हम लोग लेते हैं इसको, बट इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। डायबिटीज होती क्यों है, इसका मुख्य कारण होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन एक हॉर्मोन्स है जो पैनक्रियाज से बनता है। पैनक्रियाज को अग्नाशय भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, जब आप कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज एनर्जी यानी कि ब्लड में आता है। ग्लूकोज को आप एनर्जी भी बोल सकते हो। एनर्जी जो है वो ब्लड में आता है, उसे सेल्स, यानी कि जो है मसल्स, लीवर, फैट सेल्स के अंदर पहुंचाना, ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। यानी हमारी बॉडी में हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के थ्रू हमारे, यानी कि जो है सेल्स में प्रवेश कर जाता है, जहां से आपको पूरी बॉडी को रिकवरी मिलती है। लेकिन जब ये सेल्स में नहीं जाता, ब्लड में ही रुक जाता है, तो हमें ब्लड शुगर हो जाता है। हमारा ब्लड यानी कि शुगर स्पाइक कर जाता है। लेकिन जब लंबे समय तक हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली जब ये गलत रहती है, बहुत लंबे समय तक बॉडी इसको बर्दाश्त करती है। और उसके बाद फिर, यानी कि जो है हमारी जीवन शैली गलत में क्या, अधिक कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अधिक चीनी वाले जितने भी ड्रिंक्स हैं, आप देख रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बार बार स्नैकिंग, बार बार कुछ भी खा लेना, बार बार जो भी हाथ लग जाए, आपको नमकीन हाथ लग जाए, आपको समोसे हाथ लग जाए, जलेबी हाथ लग जाए, आपको रबड़ी हाथ लग जाए, आपको बर्फी हाथ लग जाए, आपको रसगुल्ला हाथ लग जाए, आपको आइसक्रीम हाथ लग जाए, आप जब कुछ भी हाथ लग जाए और हम खा लेते हैं। और आज इस चीज से बच नहीं सकते जितने भी लोग हैं, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बैठा हुआ जीवन जो है, यानी कि लोग बैठे ही रहते हैं ज्यादातर।
और तनाव, तनाव से नहीं बच सकते आप। ये जब से पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे तनाव हमारे साथ रहेगा, बट इसको मैनेज किया जा सकता है। बट बहुत सारे लोग इसको मैनेज नहीं करना जानते, यानी कि वो गुड मैनेजर नहीं है। तो जब ये मैनेज नहीं होता तो ये बढ़ता चला जाता है, और इसी के साथ नींद की कमी, और बहुत सारी नींद इस मोबाइल ने खो दी। इस मोबाइल के चक्कर में लोग नहीं सो पाते। तो धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन के प्रति यानी कि जो है सुन्न हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, यानी वे इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं। सेल्स इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं, उनसे उनकी रिश्तेदारी खत्म होना शुरू हो जाती है। यही स्थिति क्या कहलाती है? इंसुलिन रेसिस्टेंस कहलाती है। भले ही पैनक्रियाज यानी कि इंसुलिन बनाए, बट ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पाता। वो ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पाता, क्योंकि उसने उसको पहचानना बंद कर दिया है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। और ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ने लगता है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस के संकेत क्या होते हैं? पेट के आसपास चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। पेट के आसपास चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। दूसरे, लगातार थकान रहनी शुरू हो जाती है। खाना खाने के बाद नींद आती है। और बार बार भूख लगना या मीठी चीजों की इच्छा होना, यानी कि क्रेविंग्स होना मीठी चीजों की। ये संकेत है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको आने जा रहा। और त्वचा पे काले पैच। और दूसरे, वजन कम करने में कठिनाई, यानी कि वजन कम नहीं हो पाता। कोशिश करते हैं लेकिन वजन कम नहीं हो पा रहा। डायबिटीज में कौन कौन से अंग प्रभावित हो जाते हैं? यानी कि डायबिटीज बीमारी का नाम एक ही है, इसको एक ही बीमारी बोलते हैं डायबिटीज। लेकिन ये मल्टी ऑर्गन्स डैमेज बीमारी है। मल्टी ऑर्गन, आपके सारे ऑर्गन्स जो है ये क्या डैमेज करती है। इसको मल्टी ऑर्गन बीमारी भी बोलते हैं। धीरे धीरे शरीर के कई हिस्सों पे ये प्रभाव डालती है। पहला, ब्रेन, स्ट्रोक या हमारी याददाश्त कमजोर हो जाना। दूसरे, आंखें, यानी कि रेटिनोपैथी, यानी कि दृष्टि कमजोर या अंधापन आ जाना। ये शुगर कहीं भी जहां इसकी मर्जी करे, जहां इसका बस चले, ये वहां अपना प्रभाव डाल देती है। दूसरे, हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का खतरा। यानी कि ब्लड प्रेशर से शुरुआत होती है, बीपी से शुरुआत होती है। ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लॉकेज, ब्लड फ्लो में कमी। और हाथों पैरों में झंझनाहट और सुनपन, यानी कि हमारा जो नर्व्स होती है, जो नसें होती है, उसमें सुनपन आना शुरू हो जाता है। किडनी की बात करते हैं तो नेफ्रोपैथी, यानी कि धीरे धीरे किडनी फेल होना, यानी कि धीरे धीरे किडनी चोक होना, आपको पता नहीं लगता किडनी चोक होती रहती है। और जो फीट, यानी कि जो है घाव ठीक ना होना, इन्फेक्शन होना, गैंग्रीन आपने देखा होगा। एक व्यापारी आते थे हमारे यहाँ, तो शुगर उनको लगातार था, लेकिन फिर भी वो काम करते रहते थे। उससे कार से बैठ के आते थे, पेमेंट लेके इकट्ठा करके लेके जाते थे, मुजफ्फरनगर के थे। तो उनको गैंग्रीन हो गया, पैर ही कटवाना पड़ा। यानी कि जब घाव हो जाता है फिर वो घाव ठीक नहीं होता है। और इसीलिए शुगर वालों के लिए जिंदगी नरक बन जाती है। कोई ऑपरेशन भी करते हुए लोग, डॉक्टर घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घाव ठीक नहीं होता है अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो शुगर अगर कंट्रोल नहीं होती तो आंखों आंखों का भी ऑपरेशन नहीं होता, आंतों का भी नहीं होता, पैर का भी नहीं होता, किडनी, कोई भी ऑपरेशन, यानी हार्ट का भी ऑपरेशन में दिक्कत पड़ती है। तो शुगर को कंट्रोल करना कितना जरूरी है, यानी कि पूरा सिस्टम को ये डैमेज कर देती है शुगर। शुगर जो है, और ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। समझ रहे? हमारा डाइजेशन, यानी कि जो है गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, अपच, और हॉर्मोन्स सिस्टम, यानी कि हमारे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इम्बालेंस हो जाता है, जो हॉर्मोन्स हमारे। और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, डाइट में सुधार। लिख सकते हैं आप, डाइट में सुधार सबसे पहला तरीका। दूसरा,
डाइट में सुधार में क्या करेंगे? चीनी, मिठाई, मैदा, जूस, सोडा, बिस्किट, और ये पूरी तरह बंद कर देने चाहिए। इनका लालच छोड़ देना चाहिए। प्लेट रूल, यानी कि 50% सलाद प्लस सब्जियां। आप अपने खाने में 50% सलाद और सब्जियां, और 25% में प्रोटीन, और 25% में होल ग्रेन। ये आपके खाने की प्लेट, यानी इसको प्लेट रूल बोलते हैं। और रात का खाना हल्का, 7 बजे तक। शेक पी ले, ज्यादा बढ़िया बात है। और 3-4 घंटे में छोटे छोटे मील, यानी कि बहुत लंबा गैप बीच में 2 मील के नहीं होना चाहिए। 2 मील के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज कम से कम 25-30 मिनट डेली। ब्रिस्क वॉक, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सीढ़ियाँ चढ़ना, लोग सीढ़ियाँ चढ़ने से बहुत घबराते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग। मैंने कल आपको एक दिखाया भी था, एक डायनेमिक योगा। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। इस दिन बीच में दिखा देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट रहती है लोगों से कि बनियान पहन के ना बैठे, टी शर्ट या शर्ट डाल के बैठे तो ज्यादा बढ़िया लगता है। यानी कि सेशन की गरिमा बनी रहती है। अगर आप टी शर्ट या शर्ट डाल के बैठते हैं तो इसका मतलब इस सेशन की गरिमा को आपने बना रखा है। दूसरे, यानी कि जो है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है, यानी कि जो है, एक्सरसाइज। दूसरे, नींद हमारी प्रॉपर आनी चाहिए। 6-7 घंटे की नींद कम से कम आपको लेनी चाहिए। और साउंड स्लीप होनी चाहिए। मेडिटेशन, श्वास का अभ्यास, डीप ब्रीथिंग। और जो लोग जिनके पास फुर्सत है वो शाम की सैर भी कर सकते हैं, यानी कि शाम को भी घूम सकते हैं। तनाव, यानी कि कॉर्टिसोल, यानी कि ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। तनाव यदि आपके पास है तो ये क्या, हमारा कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो हार्मोन्स होता है, और हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और वजन, यानी कि जो है नियंत्रण, यानी कि 5 किलो यदि आप वजन कम करते हैं तो ब्लड शुगर और इंसुलिन रेसिस्टेंस 20 से 30% तक सुधर जाता है। 5 किलो वजन अगर आप कर लेते हैं कम, आप जो लोग ओवरवेट हैं, तो 20 से 30% क्या है, यानी कि उनका इंसुलिन रेसिस्टेंस सुधर जाता है। और ये तो आप देखते ही होंगे, सुबह का जो हम ब्रेकफास्ट कराते हैं आपको डेली, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। और इसको लेने के बाद आपको सटाइटी फील होती है। इसको लेने के बाद आपको लगता है कि हमने कुछ ऐसी चीज ले ली जो हमारी बॉडी मांग रही थी, जो हम आज तक उसको दे नहीं पा रहे थे। और अपनी मर्जी से यहाँ पे प्रोटीन को पूरा किया जा सकता है। और गुड कार्ब्स, गुड फैट, और उसके साथ बहुत सारे 21 मिनरल्स और विटामिन्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और जो एनर्जी ड्रिंक है, ये बहुत ही जबरदस्त, यानी कि जो है, चाय को छुड़वाने के लिए, चाय को छोड़ने के लिए इससे बढ़िया अल्टरनेट आपको धरती पे मिलेगा नहीं। और जब इसके अंदर एलो पड़ जाता है तो जो आपके, यानी पाचन और गट हेल्थ को भी मजबूत करता है। और साथ ही में जो प्रोडक्ट प्रोबायोटिक होता है, जब इसमें डाल लेते हैं तो आपको 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं। यानी कि जो है, बैड और गुड बैक्टीरिया का आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि पेट के अंदर, आंतों के अंदर बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारा खान पान ऐसा है कि हमारा, यानी कि अंदर पेट के, यानी कि गट हेल्थ बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। दूसरे, जो ओट बीटा, यानी कि जो है ओट ग्लूकन जो होता है, और उसको बीटा हार्ट बोलते हैं, आप अपने कोच से पता करके देखना। ये शुगर के लिए बहुत ही जबरदस्त रामबाण है। 11 बजे जो स्नैकिंग करते हो ना शेक के बाद, अगर आपने इसका स्नैकिंग किया, या शाम को जो 5 बजे आप स्नैकिंग करते हो, अगर इसका स्नैकिंग किया, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके शुगर को, ये ऐसे खींच के लाके वहीं उसी लेवल पे लाके रखता है जहां जरूरत होती है इसकी। तो बहुत ही जबरदस्त है अगर आप इसका यूज करते हैं। और दोपहर में, यानी कि जो है, रोटी जो होल ग्रेन की होती है और उसके अंदर
सब्जी और सलाद ज्यादा होना चाहिए, और दाल और दही, यानी कि जो है रोटी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, 2 रोटी मुश्किल से। उसके बाद जितना भी पेट है ना, अगर वो आप सलाद से भरेंगे, सब्जी से भरेंगे, तो आपका शुगर कंट्रोल होगा। तो शुगर को आप हल्की बीमारी ना माने, क्योंकि ये जो है ना पूरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को बैठा देती है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर बढ़ाना चाहते हो तो लिख लीजिए एक ही सीक्वेंस में, यानी कि जो लिख लीजिए इसे, वर्कआउट प्लस फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी का बहुत घट चुका है, फाइबर और प्रोटीन, ये दो चीजें इतनी घट चुकी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। तो वर्कआउट प्लस फाइबर प्लस प्रोटीन प्लस विटामिन और मिनरल्स, ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। और लीवर फैट घटाना अगर चाहते हो तो शुगर डिटॉक्स, यानी शुगर आपको छोड़ना पड़ेगा। और हाइड्रेशन, यानी पानी का आपने पूर्ण ध्यान देना पड़ेगा। और मसल्स को एक्टिव रखने के लिए आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। स्लीप साइकिल ठीक करना पड़ेगा, और साथ ही में लाइफस्टाइल डिटॉक्स, यानी कि नो स्ट्रेस। लाइफस्टाइल डिटॉक्स मतलब नो स्ट्रेस, नो स्मोकिंग, लिमिटेड अल्कोहल, ये यानी कि जो है लाइफस्टाइल डिटॉक्स है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी होती है। और शुगर लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, बशर्ते आप अपनी आदतों से बाज आ जाए, बशर्ते आप अपने रूटीन को यानी कि ठीक कर ले, सुबह से लेकर शाम तक के रूटीन को यदि आप ठीक कर लेते हैं तो ये शुगर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हमारे साथ बहुत सारे क्लब के साथी हैं जो अपने शुगर को यानी कि कंट्रोल कर चुके हैं, और शायद में भी उनकी दवाइयाँ भी छूट चुकी हैं, और आज वो बहुत ही जबरदस्त और हेल्दी महसूस कर रहे हैं। हैंडएज करेंगे जो लोग अपने को हेल्दी और जबरदस्त महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं प्री डायबिटिक, उन्हें पता भी नहीं है कि उनको शुगर होने वाली है। और बहुत सारे लोगों को शुगर है, उनको फिर भी पता नहीं है कि मेरे को शुगर है। तो ये, और धीरे धीरे करके उनको बीमारी आनी शुरू हो जाती है, और वो बोलते हैं कि मेरे को तो कल तक ठीक था, अभी यानी कि इन 4 महीनों में ही मेरे को ये दिक्कत आ गई सारी। वो 4 महीनों की दिक्कत नहीं है, वो पिछले 40 सालों की दिक्कत है, जो आप गौर ही नहीं कर पा रहे थे। जो हमारा खान पान है वो इतना खराब हो चुका है, और आप बैलेंस नहीं खा सकते, आप बैलेंस खा ही नहीं रहे हो। आप अपनी बॉडी को एडिकेट मात्रा में प्रोटीन नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी बॉडी को एडिकेट मात्रा में जो कार्ब्स नहीं दे पा रहे हो, कौन सा कार्ब्स चाहिए वो नहीं पता, कौन सा फैट चाहिए वो नहीं पता। और हम, हमारा टाइमिंग खाने का, और हमारा पानी, और हमारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनका हमें पता ही नहीं है। और हम अपनी बॉडी को गलत फ्यूल दे रहे हैं, हम अपनी कार को गलत फ्यूल दे रहे हैं। अगर कार को आप गलत फ्यूल देंगे, वो कार चलेगी नहीं ज्यादा दिन तक। और अगर यही फ्यूल देते रहे, सिर्फ फ्यूल ही देते रहे, तब भी वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। एक सर्टेन टाइम पे जाके, एक लिमिटेड टाइम पे जाके आपको उसकी सर्विस करानी पड़ेगी, 10,000 किलोमीटर चलाने पे, किसी को 5,000 चलाने पे। अगर आप ये सर्विसिंग नहीं देते, वो कार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सेम प्रोसेस हमने अपनी बॉडी के साथ बनाया हुआ है, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको एज ए फ्यूल, यानी कि एज डीजल डाल के चलाना चाह रहे हैं बॉडी को। लेकिन ये डीजल डाल के नहीं चलेगी, ये गलत फ्यूल डाल के नहीं चल सकती है, जब तक इसके अंदर बैलेंस डाइट ना हो। बहुत सारे लोग हैं अच्छा खाते हैं लेकिन बैलेंस नहीं खाते हैं। अच्छा वो खाते हैं, वो अच्छा उसको मानते हैं, अपने घर में वो सारे हैं जो उनके टेस्ट के समान है, सारे वो टेस्ट के सामान अपने घर में ला के रख लेते हैं अपने फ्रिज में। सारे काजू बर्फी ला के रख लेते हैं, रबड़ी ला के रख लेते हैं, राजभोग ला के रख लेते हैं, गुलाब जामुन ला के रख लेते हैं। वो सारे सामान ला के रख लेते हैं जो महंगे महंगे होते हैं। वो सारे फल फ्रूट्स ला के रख लेते हैं, वो सारे नमकीन बिस्किट्स ला के रख लेते हैं, वो सारे कोल्ड ड्रिंक्स ला के रख लेते हैं, वो सारे ड्राई फ्रूट्स ला के रख लेते हैं। यानी कि उसको बोलते हैं कि वो अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसको बैलेंस नहीं बोल सकते। और बॉडी को अच्छे से मतलब नहीं है, बॉडी को बैलेंस से मतलब है। अगर आप बैलेंस देंगे बॉडी को, एडिकेट मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए, एडिकेट मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए, एडिकेट मात्रा में आपको मिनरल्स और विटामिन मिलना चाहिए, एडिकेट मात्रा में आपको जो है पानी मिलना चाहिए, एडिकेट मात्रा में आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए, एडिकेट मात्रा में आपको क्या, यानी कि जो है एक्सरसाइज, और एडिकेट मात्रा में यानी सुबह से लेकर शाम तक का आपको लाइफस्टाइल अपना सुधार के रखना पड़ेगा। बॉडी ये मांगती है आपसे, लेकिन हम बॉडी को वो दे नहीं पा रहे, इसलिए हमारी बॉडी कहीं ना कहीं बीमार हो जाती है। और जब एक बार ये कब्जे से निकल जाती है,
फिर इस पे कब्जा करना मुश्किल होता है। एक बारी बीमार हो गई ना, क्योंकि बीमार आप तब थे जब बीमारियां बॉडी के अंदर चल रही थी। आप बीमार तब नहीं है जब वो बीमारी बाहर आ गई निकल के, जब आपको पता लग गई और जब लोगों को पता लग गई तो वो लाइलाज हो गई। उससे पहले पहले जब वो प्रोसेस में चल रही थी, प्रोसेस में चल रही थी, तब उसका इलाज हो सकता था। लेकिन जब वो बाहर आ गई और हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ गया, तो वो तो फिर मैच्योर होगी ना, जवान हो गई। अब जवान आदमी को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। छोटे बच्चे को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब वो जवान हो जाता है ना, उसकी आदतें खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, फिर उसकी आदतों को सुधरवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे ही बॉडी के साथ भी जब बीमारी बाहर आ जाती है निकल के, तो फिर उस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन प्रयास हमें ही करना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। तो कितने लोग हो, यानी कि जो है यहां से जबरदस्त अनुभव है, हैंडेज करेंगे, और उनका परिवार के साथ में बहुत जबरदस्त और हेल्दी महसूस कर रहा है आज। तो एक एक करके बात करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे हम उषा देवी, अनम्यूट करेंगे। 3278, उषा देवी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है उषा जी? जी। कहाँ से गुड हैं और मॉर्निंग कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं झारखंड बिहार से हूँ सर। जी। मुझे 9 महीने हो गए। जी। 9 महीने में मेरा 21 किलो वेट कम हुआ है सर। 21 kg वेट कम हुआ 9 महीने में? जी सर। जी। और क्या अच्छा हुआ आपके साथ? जैसे चल फिर नहीं सकते थे हम सर। जी। बेड पे ही ज्यादातर बेड पे ही रहते थे। पानी भी पीना है तो किसी से मांगना ही पड़ता था बच्चों से कि एक गिलास पानी दो। कोई काम घर का तो घर मेरा ही अस्त व्यस्त हो गया सर सर। जी। कुछ काम काज सब बच्चे के भरोसे ही मेरा घर चल रहा था। जी। लेकिन जब से हम सीख लेना शुरू किए हैं सर, धीरे 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 आज जहाँ तक हम पहुंच गए हैं सर, ऐसा हम सोच भी नहीं सके थे कि हम यहाँ तक पहुंच सकेंगे। जी। थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोई ऐसा बीमारी नहीं था जो कि मेरे शरीर में नहीं है। सबकी दवाई खा रहे हैं। जी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो अब ये हो गया है सर, वही कि पैर वाला जो भेन मेरा दब गया है, उससे हमरा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया था। और अभी है कि हम चल फिर भी लेते हैं, खड़ा भी हो जाते हैं, किचन में भी काम कर लेते हैं, जो जो वर्क जो सामने आता है तो उसको कर लेते हैं, उतना परेशानी नहीं है। जितना पहले था उतना परेशानी नहीं है, और 21 किलो यहाँ से वजन भी कम हो गया, और पहले से आप अपने को जैसे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। सीढ़ी पे चढ़ना उतरना ये मेरे बस की बात नहीं था। जैसे चढ़ते थे तो लगता था अब जो है ना मेरा प्राण तो निकल ही जाएगा, अब नहीं बच पाएंगे। जी। लेकिन अब तो 2 बार 3 बार जब जितना जैसे मौका लगता है चढ़ लेते हैं, उतर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी। और पैदल भी चलना यदि कहीं ऐसा है कि हाँ चलना पड़ रहा है तो चल लेते हैं। उस समय तो कुछ नहीं बुझाता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कल्पना करके देखो, ये शेक और ये सेशन आपकी जिंदगी में नहीं आया होता तो कैसा महसूस कर रहे हो कि 9 महीनों नरक की हो गया रहता जिंदगी सर। ये मेरा जिंदगी तो नरक हो गया रहता। अब हो ही गया था सर। जी। हाँ, लेकिन अभी पहले से बड़ा हो यानी कि जो है कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो? गया 80% सर। अच्छा, नहीं लगता ऐसा कि जो है ये वेट बहुत परेशानी करता है, ये वजन और ये फैट जो है बॉडी में बहुत परेशानी करता है? बहुत बहुत सर। तो धन्यवाद एसके पिंटू जी का और सीडी पोदार जी का। हम जब दिल्ली गए थे तो हमको बहुत समझाए उन लोगों ने। जी। जब बोले उसी समय हम वहाँ ऑर्डर करके प्रोडक्ट का और वहां से चले आए सर। जी।
तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, और बोल रहे हैं कि 9 महीनों में 21 किलो वजन भी कम कर लिया हमने, और पहले से यानी कि हम अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं गजेंद्र जी, 103। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है गजेंद्र जी, और कैसा महसूस कर रहे हैं, और क्यों आए थे यहाँ? रीजन क्या था? सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर मैं तो अपनी वाइफ के बढ़ते वेट को लेकर आया था सर। जी। वाइफ का वेट था ज्यादा। वेट तो ज्यादा था, लेकिन वेट का वो नहीं था। फैट ज्यादा थी, फैट। जी। फैट से पूरी बॉडी में दर्द रहता था। और 3 तरह की दवाई चलती थी, एलोपैथिक, देसी और होम्योपैथिक। सब तरह की कोई फायदा नहीं होता था। दर्द जब तक खा रहे हैं जब तक आराम, और छोड़ते ही फिर दर्द होने लगता था। तो दर्द की दवाई खाते खाते सर लीवर बैठ गया था, बिल्कुल लीवर। उसके बाद फिर हम वहां ले गए, मेरठ गए। मेरठ में जाकर उसको चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। लीवर बिल्कुल गैस हो गया जी। उसके बाद दवाई शुरू हो गई। 2-3 महीने हमने दवाई खाई। इसके बाद हमें किसी ने बताया कि तुम, ये मीटिंग चलती है, इसको देखो, मतलब क्लब चलता है, और अच्छा लगेगा तो आगे वो देख लियो, इसमें ज्वाइन करके अपना लेना शुरू कर दियो। तो सर उसके बाद हमने लेना शुरू कर दिया। शेक और एनर्जी ड्रिंक लिया। और 2-3 महीने बाद फिर हम गए, मतलब दवाई तो बार बार ला ही रहे थे मेरठ से। 15 दिन की दवाई आती थी। उसके बाद जब 2-1 महीने बाद फिर हम गए, फिर दवाई लिया। तो मुश्किल से 5-6 महीने बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई है। तो डॉक्टर साहब 6 महीने बाद उन्होंने दवाई बंद कर दी थी, मतलब बंद हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक हो गया बिल्कुल। जबकि दर्द था, अस्थमा भी था, गैस बनती थी, डकारें बहुत आती थी सर। जोड़ों में इतना दर्द था, अगर बैठ गई तो उठा नहीं जाता था। हाथ पकड़ के उठाना पड़ता था। आज बिल्कुल फिट है। थैंक यू इस सेशन का, थैंक यू हमारे कोच का, आपका जो नॉलेज मिलती है सब फॉलो करते हैं सर। बहुत बढ़िया, इस टाइम सब फिट। तो अभी यूज कर रहे हैं लगातार? हाँ जी, यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कितने लोगों को समझ आई कि दवाइयाँ भी जो है वो छूट गई? और डिस्क्लेमर ये रहता है कि हम लोग इलाज नहीं करते, डॉक्टर नहीं है, और हमारा काम है आपका लाइफस्टाइल को सही कराना, आपके खान पान को सही कराना। और ऐसा करते हुए यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मे भी ये मिरेकल है, समझ नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके शरीर से क्या क्या चीज चली गई। अभी हमारे साथ हैं 129, अनम्यूट करेंगे 129। संजीव, 129, 129। जी। आप ही से बात कर रहा हूँ जो सामने बैठे हैं। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है? सर मैं करीब 15 से 16 दिन होगा मुझे यहाँ आते हुए, संजीव सर के सर। इन 15 दिनों का क्या अनुभव है आपके पास? 15 दिन का अनुभव ये है, मेरे घुटनों में दिक्कत होती थी, जी। अब थोड़ा आराम है। और दूसरा सर्वाइकल भी था, सर्वाइकल में भी थोड़ा सा लग रहा है रिलीफ, और बाकी एनर्जी तो मिल ही रही है मुझे। जी। 15 दिन में यानी कि कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो? 30% तो कर ही रहा हूँ। जी, क्या नाम है आपका? राजीव बिसरिया। जी। राजीव बिसरिया। जी। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है। अभी टेक्नो, अनम्यूट करेंगे टेक्नो। नाम इन्होंने नहीं लिखा हुआ, टेक्नो, टेक्नो के M4 लिखा। अनम्यूट करेंगे। कहाँ से हैं? सफेद कुर्ता है। जी। एक मैसेज आ रहा होगा आपको, चश्मा लगा रखा आपने। अनम्यूट करेंगे। उधर एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होगा अनम्यूट, उसको टच करना होता है। इधर से वो भेज दिया हमने, आपके मोबाइल पे जाता है। जी हो गए। आप छूना नहीं इसको, आप बोलना है बस। जी। जी कहाँ गुड से? मॉर्निंग सर। कहाँ से? नजीबाबाद से बोला सर। ये लिंक किन्होंने दिया आपको?
जी। ये जो सेशन में बुलाया है, किन्होंने बुलाया आपको? ये डॉक्टर नजाकत हुसैन अच्छा। हमारा कोच है। जी। कितने दिन से आप इस सेशन को देख रहे हैं? सर ये बीच में पहले देखता था मैं, फिर बीच में तबीयत जरा खराब ज्यादा थी तो कहीं चले गए थे तो देख नहीं थे। अब शुरू करा दोबारा 2-3 दिन से। इस खाने को खा रहे हो आप? जी कल खा रहा था नहीं। इस शेक को पी रहे हो? अभी शेक नहीं पी रहा है, अभी वो जो जो काली चाय है पीती है वाली जी। क्या बोलते हैं इसको। तो कितने दिन से सुन रहे हो इसको? अच्छा, क्लब कोड है आपके पास अभी? नहीं। जी बस ये सुनता मैं काफी टाइम से सुने ना, बीच में छूट गया था मैंने, फिर शुरू शुरू करा दोबारा। एक- अगर क्लब कोड लिया आपने? नहीं अभी? क्लब कोड सर मैं समझ नहीं पा रहा। डॉक्टर साहब से बोलना कि क्लब कोड मिलता है एक। और वो क्लब कोड देखिए, यहाँ जो है न्यू गेस्ट को 3 दिन की छूट होती है सुनने के लिए, मतलब ये सेशन सुनने के लिए 3 दिन जी में। सर। 3 दिन के बाद उनको एक ब्रिज सेशन में आना होता है। ब्रिज सेशन हमारा होता है रात को 9 बजे। उस ब्रिज सेशन में लाइफ जी। टाइम इस कम्युनिटी का कैसे हिस्सा बन सकते हैं वो बताया जाता है। वहां एक क्लब कोड जी सर। मिलता है। वो क्लब कोड लगा के फिर आप जिंदगी भर इस सेशन में आ सकते हो। जी। और जिन लोगों के पास यानी कि लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है इस क्लब की, उनके लिए रात को 9:30 बजे कस्टमर केयरिंग सेशन होता है। वो केयरिंग सेशन में आप अपने सारे चैलेंजेस लेके आ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हो, और उसको डिस्कस कर सकते हो आप। ठीक। अभी हमारे साथ है कोटाई गुप्ता। अनम्यूट करें कोटाई गुप्ता। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है कोटाई गुप्ता जी? सर नमस्कार। नमस्कार जी। कितने दिन से आप इस ब्रेकफास्ट को खा पाँच रहे हैं? महीना नौ 5 महीना 9 दिन हुआ सर। जी। और हम नेपाल से हैं। हमको राजेंद्र जी ने लिंक दिया था। जी। तो हम पहले बहुत दुखी थे सर। हम कोरोना काल के पहले 15 साल तक लगभग लखनऊ दवाई कराए। जब कोरोना लग गया, जी। कोरोना काल लग गया, जब रास्ता सब ब्लॉक हो गया, जी। तो हम अपनी ही बुटोल में दवा कराने लगे। जी। अभी तक वहीं से मैं दवा कराता हूँ। जी। तो 150 mg का मैं दवा खा रहा था थायराइड का। जी। मैंने बहुत मुझे प्रॉब्लम था सर। जी। थायराइड का खाता था, ब्लड प्रेशर का खाता था, जी। और ये गैस का खाता था, हार्ट का खाता था। जी। तो और दवा तो अभी सब चल रहा है, लेकिन थायराइड का 125 mg का कर दिए हैं, 150 mg का खाते थे। जी। अब अब मेरा 12 किलो वजन आज सुबह मैं वेट किया हूँ। जी। मेरा 12 किलो वजन घटा है। जी। और पहले मैं कुछ नहीं चल पाता था सर। जी। मुझे 50 कदम चलना बहुत मुहाल था। जी। लेकिन अब हम लगभग, अभी कल हम गए थे, हम्म। और लगभग मतलब 500-600 मीटर तो मैं चला ही गया था। जी। तो अब चलने का कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, चलने लगा हूँ। सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता था, अब 2-3 मैंने तला पर मैं चढ़ जाता हूँ। जी। 2-3 तला चढ़ जाते हो? जी 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 जी। पहले यानी कि 5-6 कदम भी नहीं चल पाते थे, अभी ये 2-3 तला चढ़ जाते हैं। इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। 2-3 तला अब ये चढ़ जाते हैं, और 500-600 मीटर यानी कि जो है घूम के आ सकते हैं। 12 किलो वजन कम किया इन्होंने। और थायराइड की गोली यानी कि जो है, जब इन्होंने शुरू की होगी ना, 25 mg से शुरू की होगी। 50 हुई होगी, 75 हुई होगी, 100 हुई होगी, 125 हुई होगी, 150 हुई पहले होगी। पहले से मुझे यहाँ, जब मुझे तकलीफ हुआ तो हम भैरहवा गए दवा कराने के लिए, जी। मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ 100 mg का पहले से ही लिख दिए। जी। तो वही 100 mg का लखनऊ से तक खाता रहा।
लेकिन जब मैं लखनऊ का रास्ता बंद हो आने लगे तो, और मेरा वजन भी बढ़ गया, तो डॉक्टरों ने मुझे 125 150 mg तक पहुंचा दिए। जी। लेकिन अगले महीने में मैं गया आवाज- था तो 125 mg का मुझे। चलिए कोई नहीं, आवाज आपकी डिस्टर्ब हो गई, कल फिर बात करेंगे, ठीक है। आवाज डिस्टर्ब होगी, उधर से नेटवर्क जो है ना उनका कमजोर होगा। कितने लोगों को समझ आ रही बात ये कि दवाइयों से सिर्फ बीमारी कंट्रोल की जा रही है कि बढ़े ना ज्यादा, लेकिन ठीक नहीं की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है बस, कि ये ज्यादा बढ़े ना, इसलिए वो दवाई खिला रहे हैं डॉक्टर। अगर दवाई ठीक हो रही होती, बीमारी ठीक हो रही होती, तो 20 साल से क्यों शुगर की दवाई खाई जा रही, 20 साल से क्यों थायराइड की दवाई खाई जा रही? क्या इन 20 सालों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जो है वो बीमारी ठीक हो जाती? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डॉक्टर्स आपको जो दवाइयां देते हैं ना, वो इसलिए नहीं देते कि जो है उससे बीमारी ठीक हो रही होती है, वो इसलिए दे रहे होते हैं कि आपकी बीमारी कंट्रोल रहती है, कंट्रोल में रहती है, यानी कि आप उससे ज्यादा सफर नहीं कर रहे होते, उसको खाने के बाद आपको पेन महसूस नहीं हो रहा होता, आपको हेडेक नहीं हो रहा होता, वो बीमारी कंट्रोल हो रही होती है, यानी कि वो धीरे धीरे करके, यानी कि जो है बढ़ेगी अगर दवाइयाँ खाते रहोगे आप, लेकिन वो धीरे धीरे करके ठीक नहीं होगी। और ये सब कुछ ऐसा किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा, मैंने एक दिन और बताया था आपको, ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, जो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, 99.9% लोग बीमार होने का इंतजार देख रहे होते हैं, और बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। 99.9% लोग बीमार होने का इंतजार देख रहे होते हैं, बीमार होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं। वहां रिपोर्ट्स होती हैं, वहां पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वहां पे दवाइयाँ होती हैं, वहां पे परहेज होते हैं जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन 0.1% लोग भी नहीं जानते अभी इस सेगमेंट को। इसको बोलते हैं वेलनेस। इसको क्या बोलते हैं? वेलनेस। इस सेगमेंट में लोग जब आते हैं तो यहां दवाइयों से छुटकारा मिल रहा होता है, आपको अच्छी बातें मिल रही होती है, आपको एक स्वस्थ यानी कि बैलेंस डाइट मिल रही होती है, आपका सामना पॉजिटिव लोगों से हो रहा होता है, और आप यानी कि मेडिसिन फ्री हो रहे होते हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि ये 0.1% लोग ही हैं इस सेगमेंट में, यानी कि ये दुख है। लेकिन खुशी क्या है कि उन 99.9% लोगों को खींच के इधर लाया जा सकता है, ये खुशी की बात है। 99.9% लोगों को इधर खींच के लाया जा सकता है अपनी तरफ, ये खुशी की बात है, क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा है, फील्ड बहुत बड़ा है। और यहाँ जो लोग आए ना, ये इसी तरीके से आए हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ था, जिनकी शुगर बढ़ी हुई थी, जिनको किडनी प्रॉब्लम चल रही थी, किसी को माइग्रेन चल रहा था, किसी को सर्वाइकल चल रहा था, किसी का लीवर बैठ गया था, वो वही लोग इधर आ जाते हैं। और वही लोग जब मेडिसिन फ्री हो रहे होते हैं, और जब उनको अच्छा लग रहा होता है, और एक यानी कि उनके सुनने वाला कोई मिल गया होता है, आपको बाहर आप जितनी मर्जी करें बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, और जितना मर्जी करें पैसा लेके चले जाओ, आपसे वो बात जिस समय करता है ना, उसका बात करने का अंदाज देख लो। आप उसे कुछ बता रहे होते हैं ना, तो वो अपनी बता रहे होते हैं, वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। आपकी कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में दूसरे के दिल के सुनने वाला नहीं है। इसी सेशन में सुना जाता है, रात को 9:30 बजे आ जाओ, आपकी पूरी सुनी जाती है केयरिंग सेशन में। तो ये कम्युनिटी, और डिस्क्लेमर यही रहता है कि हम लोग डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं करते हैं, हमारा काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल को सही कराना।
सुधरवाना, आपके खान पान को सुधरवाना। ऐसा करते हुए यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाइफ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं आर के पोदार जी। तो कल रह गए थे आर के पोदार जी। और जी, अनम्यूट करेंगे आर के पोदार जी। मालती गुप्ता, आर के पोदार जी और मालती गुप्ता कुछ बोल रहे थे कल। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नमस्ते सर, आवाज मिल रही है? जी, मिल रही। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मालती जी, मैं आर के पोद्दार बोल रहा हूँ। सर और नमस्ते। आप कल हमको सुनना चाह रही थी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से ये आपको। चरण स्पर्श भेज रहे हैं आपको। हाँ। सर चरण सर स्पर्श मैं भेज आप रहे हैं आपको। सर मैं आपको दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ। नहीं चलिए, आपका स्नेह देख करके मैं गदगद हो गया। जी और सर। ये जो होता है, जी सभी लोगों की आत्माएं जो हैं वो शुद्ध होती हैं। जी और जिनकी आत्माएं शुद्ध होती हैं वो शुद्ध आत्मा को अपने आप खोज लेती हैं। जी ये सर। भी मोबाइल के युग में हम लोग ये बात पर विश्वास करना चाहिए कि हम घर बैठे इंग्लैंड अमेरिका कहीं भी बात कर सकते हैं। तो जी हमारा जो आत्मा है वो उससे बड़ा मोबाइल कोई नहीं है। जी और ये आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है। इसको अगर हम ताकतवर बना लेते हैं तो हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। जी सर। तो आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। आत्मा को जैसा संगठन में हम रखेंगे वैसा बन जाएगा ये। जी जी बिल्कुल सर। तो मैं पुलिस सेवा करके आया हूँ, और मैं अपराधियों का नियंत्रण करता था। तो मैंने पहले उसके ऊपर मैं ये कोशिश करता था जानने का कि ये आदमी अपराधी बना क्यों। और जी जब उसकी जीवनी को मैं पढ़ता था तो वो आदमी अपराधी से नेता बन जाता था। ऐसा दर्जनों आदमी पटना में अभी है, बिहार में, जिसको हमने जी नेता बना दिया। ठीक है। जी तो जी अपराधी असामाजिक भी सामाजिक बन सकता है, इसमें तो हमने बहुत महारथी हासिल कर ली थी। लेकिन एक अस्वस्थ आदमी भी स्वस्थ बन सकता है, ये नॉलेज मेरे जी को नहीं था। और इसीलिए हम खुद अस्वस्थ हो गए। और जब इस आप लोगों के बीच आए तो आप लोगों से सीख सीख करके अब हम अस्वस्थ से स्वस्थ बनना भी और बनाना भी सीख गए। ठीक है। तो ये सारा हमारे आत्माओं का खेल है। और जब आत्मा स्ट्रांग हो जाता है, पावरफुल आत्मा, आत्मा आपका पायस है, पॉजिटिव है, पावरफुल है। तो पायस तो सबका भी है, लेकिन जब हम पायसनेस से जब असामाजिक की ओर चले जाते हैं तो ये पायसनेस इसका खत्म हो जाता है। और जी और आत्मा आपका बच्चा है। तो बच्चा आत्मा कैसा, एक आत्मा के लिए मैं आपको गीत सुना देता हूं। जब बच्चा हम बोलेंगे तो समझिए कि वो आत्मा है। जी जे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनका कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है, सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे। आगे की पंक्ति आप लोगों के लिए है, गौर से सुनिएगा कि इंसान तक बच्चा है, समझो तब तक सच्चा है। जब आपकी आत्मा बच्चा बनी रहेगी ना, तब आप सच्चा बनेंगे। तो इंसान जब तक बच्चा है, समझो तब तक सच्चा है। ज्यो ज्यो इनकी उम्र बढ़े, त्यों तो मन में मैल चढ़े। भाषा की तकरार बढ़े, मजहब की दीवार खरे। बच्चे इन सब चीजों से जीवन अलग गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे।
ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। जो लोग आज तक बच्चा नहीं बने हैं, आज ही बन जाएं। और हमारे गुरुजी और कृपाशंकर जी ने मुंह हिला दिया। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। सर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप जी का। और मैंने एक गाना आप जी का पहले भी सुना था सर, मुझे बहुत पसंद, तभी से मेरा दिल था कि मैं आप जी से बात करूं सर। मुझे मतलब मेरे दिल को गाना छू जाता है सर, आपकी बातें पता नहीं क्यों क्या हो जाता है मुझे कि ऐसा लगता है कि मुझे मैं आपकी बेटी हूँ सर। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप बस लोग मैं जितने यही चाहती सब हमारी बेटी हैं। और हूँ। आपको एक बता दूं मैं कि जी जितने भी पुरुष हैं, अगर जी हमारे कृपा संगत जी विद्वान आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, समर्थन करेंगे या विरोध, दोनों भी हम उनको अनुमति दे रहे हैं। वो जी सर। मनु और शत्रुपा के संतान हैं। जी लेकिन जितने भी कन्याएं हैं, उसको साक्षात ब्रह्मा जी ने खुद बनाया है। और वो ब्रह्मा जी की बेटी है। हम जो इतने भी माता पिता हैं, कन्यादान करते हैं ब्रह्मा जी का प्रतिनिधि बन करके। और और वो ब्रह्मा जी की बेटियां होती हैं, वो दो कुल की मालिक होती हैं, हम लोग एक कुल के मालिक हैं। तो हम लोग गोत्र में पैदा लिए हैं, लेकिन वो गोत्र में उनका नहीं है। वो जहां जाती हैं गोत्र धारण कर लेती हैं। तो ऐसा जो पानी के समान आई है, और पानी को जहां मिला दो वही तो रंग बदल लेता है, उसी रंग को पा लेता है। तो ये हमारी धन्यवाद। जो बेटियां स्वरूप जितनी भी बेटियां हैं, सबको मेरा नमन, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। और आप अगर ऐसा भावना लेके चल रही हैं, तो हम आज धन्य हो गए, हमारी बेटी की संख्या बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं धन्यवाद कृपा सर। सिंह जी से सर का आग्रह भी बहुत करूंगा। बहुत धन्यवाद जी, और जो मुझे बात कराए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस कमेटी से जोड़े, बलविंदर राणा जी। तो थैंक यू सो धन्यवाद। मच। तो देखिए कितना जबरदस्त, यानी कि जो है यहाँ पे बॉन्डिंग रहती है, और कितना जबरदस्त लोगों के अंदर प्यार है, और कितनी यानी कि इमोशनली यहाँ पे जो है कितना भावुक हो जाते हैं। और जो है ये कब होता है, तब जब जो है ना अंतरात्मा से जुड़े होते हैं लोग, और यहाँ निस्वार्थ लोगों की सेवा की जाती है, चाहते तो धन्यवाद सर। पास भी हो। वहां भी पेमेंट ही दे के आते हो, पैसा ही दे के आते हो वहां पे, लेकिन वहां कितनी भावनाएं जुड़ती हैं आपकी। लेकिन यहाँ इस क्लब से कितने लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, और जिंदगी भर यानी कि इस क्लब का होकर रह जाता है व्यक्ति। कितने लोगों को समझ आ रही बात है। बहुत सारी दवाइयां खाते खाते लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पे दवाइयां छूट जाती है, किसी की कम हो जाती है। कोई डिप्रेशन में था, वो निकल जाता है। तो अभी हमारे साथ है अंजलि, अनम्यूट करेंगे अंजलि। 3434। कहाँ से अंजलि जी? कितने दिन से इस कमेटी का हिस्सा है? कैसा महसूस कर रहे गुड मॉर्निंग सर। हैं जी? सर मैं गाजियाबाद से हूँ। कितने दिन से आप सर इस 3 महीने हो गए मुझे। जी? सर 3 महीने हो गए मुझे। 3 महीने? 3 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर वो मेरे सर दर्द की प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई है, और इंचेस लॉस हो गया है, और थोड़ा काम वाम करने में थोड़ा आलस होने लगता था, जी वो अब कोई प्रॉब्लम। जी। जी बाकी क्या बहुत लगता है अच्छा ना? लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लगता है ना यहाँ? जी सर, अच्छा लगता है। 2 दिन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरा, तो फिर आज कनेक्ट हो गया। पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम बता रहा था, तो आज कनेक्ट हुआ 3 दिन बाद। चलिए कोई नहीं। तो थैंक यू सो मच। तो अभी उस खाने को बना के लेके आएंगे, और एक साथ चीयर्स करेंगे, और उसके बाद मिलेंगे हम राखी जी से। नीलम जी आज नहीं है हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच। इधर से मैं गाना दे देता हूँ आपको, सुनते रहिए, और शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करें।
गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के। थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो सभी लोगों के हाथों में सुंदर सुंदर गिलास हैं, जग हैं, मग हैं, और जो है बहुत ही जबरदस्त दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट। और ये जो फ्यूल स्टेशन है ना, डेली आपको यानी कि फ्यूल फिलअप कराता है सुबह ही 9 बजे से पहले पहले। और जो फिलअप कर लेते हैं वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, जबरदस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो अभी चलते हैं यानी कि जो है राखी जी की तरफ। और मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, ईश्वर दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग 10 बजे मिलेंगे अपने डाइट प्लान सेशन में। ये उन लोगों के लिए है जिनको शेक और एनर्जी ड्रिंक मिला है और उनको अपने स्वास्थ्य के अनुसार यहाँ पे डाइट प्लान करवाना है। शेक को कैसे बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक को बनाना है, क्या चीज हमें खानी है क्या नहीं खानी है, तो उनके स्वास्थ्य के अनुसार उनका डाइट प्लान किया जाएगा। 11 बजे कोच एक्टिविटी प्रोग्राम है, तो इसमें जितने भी हमारे कोचेस हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो 11 बजे। शाम को 5 बजे वुमेन्स क्लब होगा। ये सभी के लिए ओपन है। जितने भी क्लब की लेडीज हैं वो लोग अपने साथ में न्यू लेडीज को भी ये वाला लिंक दे सकती हैं। ये सभी के लिए ओपन है। 7:45 पे हैप्पी टू हेल्थ प्रोग्राम होगा। यहाँ पर न्यू गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, साथ ही साथ हेल्थ पार्ट को भी कवर किया जाता है।
उसके बाद 9 बजे हमारा ब्रिज सेशन है। ब्रिज सेशन उन लोगों के लिए है जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं, और कैसे जीवन भर हमारे साथ यहाँ पर उनको रहना है पूरी जानकारी दी जाएगी 9 बजे ब्रिज सेशन में। 9:30 बजे कस्टमर केयरिंग सेशन होगा। ये हमारे क्लब के साथियों के लिए होता है कि उनकी कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो उसका डिस्कस आप वहाँ पे 9:30 बजे आके सर से सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये हमारे दिन भर के शेड्यूल था, और अभी हम लोग विदा लेंगे और एक मधुर गीत के साथ में हम लोग आनंद लेते हुए इसका समापन करेंगे। धन्यवाद सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते।